हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ECE नॉलेज स्पेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में आज हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और कौन कौन से नंबर सिस्टम को डिजिटल सिस्टम में यूज़ किया जाता है, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल सिस्टम में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम बहुत सारे डिफरेंट रूल्स एंड सिंबल का सेट है जो यूज किए जाते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। नंबर सिस्टम को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज वेटेड और पोजिशनल टाइप एंड सेकेंड इज नॉन वेटेड और नॉन पोजिशनल टाइप। मोस्ट नंबर सिस्टम्स आर वेटेड टाइप। हर नंबर सिस्टम की अपनी बेस वैल्यू और रेडिक्स वैल्यू होती है। बेस और रेडिक्स की अगर हम बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड इन नंबर सिस्टम। द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट अ कैरेक्टर और डिजिट कैन अज्यूम इज कॉल्ड रेडिक्स और बेस ऑफ द सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में नंबर सिस्टम को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड इज डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड इज ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हर नंबर सिस्टम की अपनी बेस वैल्यू या रेडिक्स वैल्यू है। For binary number system, the base or radix value is 2. For decimal number system, the base or radix value is 10. For octal number system, the base or radix value is 8. For hexadecimal number system, the base or radix value is 16. The first type of number system is binary number system. ऐसा सिस्टम जिसकी बेस या रेडिक्स वैल्यू 2 है, ऐसे सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी डिजिट्स को ही यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बिट्स एंड इट हैज इट्स ओन वेट एंड वैल्यू। बाइनरी नंबर सिस्टम दो बाइनरी डिजिट्स को ही यूज करता है, दैट इज 0 एंड 1। बाइनरी नंबर सिस्टम की रेडिक्स और बेस वैल्यू अगर 2 है तो इसका मैक्सिमम या लार्जेस्ट डिजिट 1 होगा। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बाइनरी सिस्टम इज ऑलवेज 1 टाइम लेस देन द रेडिक्स वैल्यू। आइए देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के फिगर को। अगर इस फिगर को हम देखें तो इसमें ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइनरी नंबर को। अगर हम सेंटर देखें फिगर का तो इसमें जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिक्स पॉइंट को। ईच ब्लॉक रिप्रेजेंट डिफरेंट मल्टीपल ऑफ 2 एंड हैज डिफरेंट वेट। अगर हम रेडिक्स पॉइंट की लेफ्ट साइड की बिट्स को देखें तो फर्स्ट बिट की वेट वैल्यू है 2 विद द पावर ऑफ 0। सिमिलरली जैसे जैसे हम राइट टू लेफ्ट साइड मूव करेंगे देन बिट्स की वेट वैल्यू इंक्रीज होगी। बट अगर हम रेडिक्स पॉइंट की राइट साइड की बाइनरी नंबर को देखें तो फर्स्ट नंबर की वेट वैल्यू है 2 विद द पावर ऑफ -1। सिमिलरली जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट साइड मूव करेंगे तो बाइनरी नंबर्स की वेट वैल्यू डिक्रीज होगी। रेडिक्स पॉइंट का लेफ्ट साइड में जो भी नंबर हैं वो हमारे मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर हैं और जो नंबर रेडिक्स पॉइंट की राइट साइड में है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है। तो आइए एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझते हैं। द एग्जांपल इज रिप्रेजेंट द गिवन नंबर इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10 एंड फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर। इस एग्जांपल में हमें बाइनरी नंबर दिया गया है, दैट इज 1100.011 विद बेस वैल्यू 2। और हमें इसका डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करना है। इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होगा जो कि नंबर हमें गिवन है, इसकी फर्स्ट बिट को हम उस नंबर की बेस वैल्यू जो कि 2 है के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस टाइम बेस वैल्यू का जो पावर या वेट होगा दैट इज 3। सिमिलरली इसके बाद हम सेकेंड बिट को जो कि 1 है उसको बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बट दिस टाइम बेस वैल्यू की जो पावर और वेट वैल्यू होगी दैट इज 2। सिमिलरली हम थर्ड और फोर्थ बिट को भी बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हर बिट के साथ बेस वैल्यू का वेट या पावर डिक्रीज होगा। ऑन द फ्रैक्शनल साइड हम फर्स्ट बिट जो कि 0 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद बेस वैल्यू। दिस टाइम बेस वैल्यू का जो भी वेट और पावर होगा दैट इज -1। सिमिलरली सेकेंड बिट को हम बेस वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
दिस टाइम बेस वैल्यू का वेट और पावर -2 रहेगा। फॉर थर्ड बिट बेस वैल्यू का वेट और पावर -3 रहेगा। हर बिट की बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम सभी बिट्स को ऐड करेंगे, देन हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज 12.375। इट मीन्स जो हमें बाइनरी नंबर गिवन है दैट इज 1100.011 विद बेस वैल्यू 2, इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर है दैट इज 12.375 विद बेस वैल्यू 10। 10 शो the decimal number system, radix value और base value. The second type of number system that is decimal number system. ऐसा सिस्टम जिसकी बेस और रेडिक्स वैल्यू 10 है that is called decimal number system. अगर हम किसी भी जनरल नंबर को देखें तो इसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज इंटीजर पार्ट एंड सेकेंड इज फ्रैक्शनल पार्ट। रेडिक्स पॉइंट ही डिसाइड करता है कि इंटीजर पार्ट कौन सा है और फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है। अगर हम रेडिक्स पॉइंट को देखें तो इसकी लेफ्ट साइड में इंटीजर पार्ट है और राइट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट है। इस फिगर में डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिक्स पॉइंट को और कैपिटल N रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम को। स्मॉल n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीजर पार्ट, स्मॉल m रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिजिट इन फ्रैक्शनल पार्ट। इन दिस फिगर स्मॉल r रिप्रेजेंट रेडिक्स और बेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर and dn-1 represent most significant bit and d-m represent least significant bit of the number। आइए देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जांपल को। The example is represent decimal number system 786.182 in term of power of 10। इस एग्जांपल में हमें डेसिमल नंबर जो कि 786.182 गिवन है और हमें इसे विद पावर ऑफ 10 के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट बिट दैट इज 7 उसको नंबर की बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऑन दिस टाइम बेस वैल्यू का वेट और पावर 2 रहेगा। सिमिलरली हम सेकेंड डिजिट को दैट इज 8 को मल्टीप्लाई करेंगे बेस वैल्यू के साथ दैट इज 10, बट दिस टाइम बेस वैल्यू का वेट और पावर 1 होगा। सिमिलरली अगर हम थर्ड बिट को दैट इज 6 को मल्टीप्लाई करेंगे बेस वैल्यू के साथ दैट इज 10, ऑन दिस टाइम बेस वैल्यू का वेट और पावर 0 होगा। अगर हम फ्रैक्शनल साइड की बात करें तो सेम ऑपरेशन ही हम परफॉर्म करेंगे, बट फॉर फर्स्ट बिट दैट इज 1 के लिए बेस वैल्यू का वेट -1 होगा और सेकेंड बिट के लिए जो कि 8 है बेस वैल्यू का वेट और पावर -2 होगा और थर्ड बिट के लिए बेस वैल्यू का वेट और पावर -3 रहेगा। हर डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद सभी बिट्स को हम ऐड करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा दैट इज 786.182 विद बेस वैल्यू 10। वो रिप्रेजेंटेशन होगा गिवन नंबर डेसिमल वैल्यू का विद बेस और रेडिक्स वैल्यू 10 और पावर ऑफ 10। द थर्ड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसकी बेस या रेडिक्स वैल्यू 8 है दैट इज कॉल्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम। अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेडिक्स वैल्यू 8 है देन उसकी मैक्सिमम डिजिट वैल्यू 7 होगी। चलिए देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की एग्जांपल को। द एग्जांपल इज रिप्रेजेंट द गिवन नंबर इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 8 एंड फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर। इस एग्जांपल को अगर हम बात करें तो इसमें हमें ऑक्टल नंबर गिवन है दैट इज 431.32 विद बेस वैल्यू 8 और इसमें हमें ऑक्टल नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज जो ऑक्टल नंबर हमें गिवन है दैट इज 431.32, इसको फर्स्ट डिजिट जो कि 4 है इसकी बेस वैल्यू 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऑन दिस टाइम बेस वैल्यू का वेट और पावर 2 होगा। सिमिलरली सेकेंड डिजिट जो कि 3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस वैल्यू के साथ, बट ऑन दिस टाइम बेस वैल्यू का वेट और पावर 1 होगा। फॉर थर्ड डिजिट बेस वैल्यू का वेट 0 रहेगा। ऑन द फ्रैक्शनल साइड सेम ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे, बट हर डिजिट को 1 बाय 1 बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बट हर डिजिट के साथ बेस वैल्यू का वेट चेंज होगा। दैट मीन्स फॉर फर्स्ट डिजिट दैट इज 3 इसकी बेस वैल्यू का वेट -1 होगा और सेकेंड डिजिट दैट इज 2 इसकी बेस वैल्यू का वेट और पावर -2 रहेगा। बेस वैल्यू के साथ
मल्टीप्लाई करने के बाद सभी बिट्स को हम ऐड करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा दैट इज 281.40625 विद बेस वैल्यू 10। इट मीन्स जो ऑक्टल नंबर हमें गिवन है दैट इज 431.32 विद बेस वैल्यू 8, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 281.40625 with base value 10. The fourth type of number system that is hexadecimal number system. ऐसा सिस्टम जिसका बेस और रेडिक्स वैल्यू 16 है दैट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आइए देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जांपल को। द एग्जांपल इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन द पावर ऑफ 16 एंड कैलकुलेट इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर। इस एग्जांपल में हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम गिवन है दैट इज A9.8 विद बेस वैल्यू 16 और हमें इसका डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज जो हेक्साडेसिमल नंबर हमें गिवन है दैट इज A9.8 जिसकी फर्स्ट डिजिट A को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बेस वैल्यू 16 के साथ। ऑन दिस टाइम बेस वैल्यू का वेट और पावर 1 होगा। सिमिलरली सेकेंड डिजिट 9 को भी बेस वैल्यू 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऑन दिस टाइम बेस वैल्यू का वेट और पावर 0 होगा। ऑन द फ्रैक्शनल साइड सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट मीन्स जो डिजिट हमें गिवन है दैट इज 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बेस वैल्यू 16 के साथ, बट दिस टाइम बेस वैल्यू का वेट -1 होगा। सभी डिजिट्स को बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा वो गिवन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर होगा। दैट मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर A9.8 का डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर है 169.5 विद बेस वैल्यू 10। नंबर सिस्टम की टाइप को स्टडी करने के बाद आइए जानते हैं नंबर सिस्टम में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। फर्स्ट डेफिनेशन इज बिट। नंबर सिस्टम में बिट इंफॉर्मेशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। बिट इज एन एब्रीवेशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स, इट इज either 1 और 0। सेकेंड डेफिनेशन इज निब्बल। 4 बिट्स के ग्रुप को निब्बल कहते हैं। निब्बल को बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यूज किया जाता है बिकॉज BCD एंड हेक्साडेसिमल नंबर बोथ आर द 4 बिट नंबर्स। द थर्ड डेफिनेशन इज बाइट। 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को बाइट कहते हैं। हर बाइट में हमारे पास 2 निब्बल्स होती हैं और इनको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। द फोर्थ डेफिनेशन इज दैट इज वर्ड। वर्ड 16 बाइनरी बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है और हर वर्ड में हमारे पास 4 निब्बल्स होती हैं और 2 बाइट्स होती हैं। वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड इन मेमोरी एप्लीकेशंस और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।